बच्चों हमने एक वीडियो से पहले बनाया, उसमें हमने देखा कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। अब उन्हीं को लेकर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें पता लगेगा कि ऑर्बिटल्स कैसी होती हैं, क्या होती हैं, ये सब डिटेल हमारे पास आ जाएगी और ये सब एटम के अंदर ही होती हैं। तो देखिए क्वांटम नंबर्स हम जानते हैं कि चार तरह के थे, एन, एल, एम और एस। आपको याद है, पढ़ा था भी हमने। एन की वैल्यू जो थी 1 से लेकर स्टार्ट होती थी, 1 2 3 4 ऐसे थी और सो ऑन, इनफाइनाइट वैल्यूज थी। और एल की वैल्यू अगर देखें हम तो एल की वैल्यू होती थी 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 और कहां तक होती थी, एन की वैल्यू पर डिपेंड करती थी। एन की वैल्यू से एक कम, एन की वैल्यू जो भी लोगे उससे एक कम तक। अगर एन की वैल्यू मान लो 4 लेते हो आप, तो यहाँ पे 4 से एक कम, 4 - 1 मतलब 3 तक ही आएगा, 0 1 2 3 तक ही आएगा। ऐसे 4 से एक कम तक, n - 1 तक n की जो भी वैल्यू होगी उसमें से -1 कर लेना, वहां तक लेंगे 0 से लेकर। ऐसे ही n की वैल्यू बताती थी हमें k l m n, शेल के बारे में बताती थी, हमें याद है बेटे। और l की वैल्यू हमें सब शेल के बारे में बताती थी, सब शेल। जैसे कि अगर l = 0 है तो s सब शेल, इसके लिए p d f आगे g h i स्मॉल में आएगा, ये सब शेल्स। इसके बाद हम आगे बात करें, m की वैल्यू जो थी वो थी -l से लेकर 0 तक और 0 से लेकर +l तक। मान लीजिए l की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं तो m की वैल्यू क्या होगी, -2 से लेकर +2 तक, क्योंकि l की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो -l से +l का मतलब -2 से +2 तक, -2 -1 0 +1 +2 ऐसे। और ये हमें ऑर्बिटल्स की जानकारी देता था, ऑर्बिटल्स की जानकारी देता था। और चौथा था स्पिन क्वांटम नंबर, तो वो हमें +½ और -½ की दो वैल्यू हमने लिखी थी, और वो हमें दो वैल्यू होती है, एक क्लॉकवाइज स्पिन के लिए, क्लॉकवाइज स्पिन की वैल्यू बताता था, और ये है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन की, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन लट्टू की तरह घूमता है। अगर घड़ी की तरह गोल गोल घूमे तो लट्टू की तरह, लेकिन गोल गोल घड़ी की तरह तो क्लॉकवाइज, उल्टा घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज। ये सब बातें अगर हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, मान लीजिए n की हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं पहले, तो फिर 2 भी देखेंगे। अगर मान लीजिए आपको n = 1 हो, सपोज करो, पहले 1 समझिए फिर 2 समझ में आएगा। अगर n = 1 हो तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है लेकिन n से एक कम, तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, और l से एक कम मतलब n से एक कम। n कितना है, 1 है ना, तो 1 से एक कम क्या होगा, 0 तक ही होगी, l की वैल्यू 0 ही होगी। और l की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1 का मतलब k शेल है, k शेल की बात हो रही है, k शेल। और l 0 का मतलब क्या है, सब शेल। 0 के लिए कौन सब शेल थी, s सब शेल थी। n = 1 के लिए k शेल और n = 0 के लिए s सब शेल। तो यहां पर सब शेल कौन सी आएगी, सब शेल आएगी s सब शेल, लिख देते हैं इसके लिए, सब शेल आएगी s सब शेल। ठीक है भाई। और आगे बढ़े तो m की वैल्यू देखते हैं। फिर m की वैल्यू होती है -l से लेकर +l तक, तो l की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब m की वैल्यू -0 से +0 यानी 0 ही रहेगी। इसका मतलब s सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल वो एक ही है, उसकी वैल्यू 0 है। एक ही तरह की वैल्यू आ रही है, मतलब कि ऑर्बिटल भी वही रहेगा, s ही रहेगा, s शेल के अंदर s ऑर्बिटल रहेगा, s ऑर्बिटल। और स्पिन तो उसके दो दो होंगे। s ऑर्बिटल कैसे दिखेगा, ऐसा ब्लॉक की तरह। s ऑर्बिटल में एक ही ब्लॉक होता है, मतलब एक ही, उसके अंदर s सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, ऐसे दिखाएंगे, एक ही है, एक ही ब्लॉक दिखा रखा है, एक ही ऑर्बिटल है, और उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे दिखाएंगे, स्पिन जो होगी ना, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन होगी दो तरह की, +½ और -½ यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसको हम कैसे दिखाएंगे, ये देखो, s सब शेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, एक ही दिखाया मैंने ब्लॉक। अगर 3 होती तो 3 दिखाते, इसमें तो एक ही है, s में एक ही तो है। और उसमें क्लॉकवाइज स्पिन भी होगी इलेक्ट्रॉन की, और एक एंटी क्लॉकवाइज दिखाएंगे ऊपर की तरफ एरो, हाफ एरो, और एंटी क्लॉकवाइज का नीचे की ओर हाफ एरो। तो इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी दो क्लॉकवाइज नहीं आ सकते, दोनों सेम नहीं आ सकते कि दोनों ऊपर हों, या दोनों नीचे नहीं हो सकते ना, गलत है। एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दो वैल्यू हो गई। अब मान लीजिए, हम फिर से करते हैं कि n की वैल्यू 1 नहीं, अगर 2 होती तो, n की वैल्यू अगर 2 होती तो कौन सी शेल होती, l शेल होती बेटे, 2 के लिए l ही होती है। और अगर n की वैल्यू 2 होती तो l की वैल्यू क्या होती, 0 से लेकर 1 तक होती बेटे। क्यों 1 तक, क्यों, क्योंकि n से एक कम तक, n अगर 2 है तो इसकी एक 2 से एक कम मतलब 1 तक होती, 0 से स्टार्ट होती है और 1 तक, n - 1 तक होती है ना बेटे। n अगर हमने 2 लिया है तो यहाँ 2 पुट कर दो, 2 - 1 1 ही आएगी, यानी l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 1 तक ही जाएगी। देखो 0 से 1 तक ही जाएगी। अच्छा, l 0 हो तो s सब शेल और 1 हो तो p सब शेल, आप जानते हैं। देखो 0 हो तो s सब शेल और 1 हो तो p सब शेल, p सब शेल हो सकता है। और इसके लिए अब m की वैल्यूज क्या हो सकती है, इसके लिए अगर p = 1 हो, p = सॉरी, ये l की वैल्यू अगर 1 हो, ये l की वैल्यू तो है,
0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 0 होगी तब तो यही रहेगा, और अगर 1 होगी तो m की वैल्यू क्या होती है, -l से +l तक, यानी -1 0 और +1 तीन वैल्यू हो सकती है बेटे, क्योंकि m की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -l से +l तक। l कितना आ रहा है 1, तो m की वैल्यू -l से +l मतलब -0 से -1 से +1। और इसके लिए ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होंगी, -1 के लिए एक के लिए होगी p, तीन तरह की px py pz, जैसे हम इसको ले रहे हैं py, इसको ले रहे हैं pz और इसको px लेते हैं, तो तीन होंगी px py pz, तीन तरह की होंगी बेटे। तो इसके अंदर तीन तरह की ऑर्बिटल्स हैं, और तीन ऑर्बिटल क्या दिखाएंगे बेटे, तीनों ऑर्बिटल्स की s की वैल्यू, इसके लिए भी s की दो वैल्यू होंगी +½ और -½ इसके अंदर भी दो तरह की होंगी s की वैल्यू +½ और -½ और इस वाली ऑर्बिटल के लिए भी s की दो वैल्यू होती है हमेशा +½ और -½ देखो दो वैल्यू होती हैं। और ये कितनी ऑर्बिटल्स हैं, तीन है, px py pz, तीन है px py pz, तीन है तो कैसे दिखाएंगे, तीन है तो तीन ही दिखाएंगे बेटे, देखो तीन दिखा दी, और तीनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स, कैसे +½ -½ मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से बनेगा इन तीनों का डायग्राम। ऐसे ही अगर मान लो कि n2 होता तो यहाँ पे 0 1 और 2 भी आता, तो उसके हिसाब से और आगे बढ़ते। जैसे अगर मान लो n=2 ले लेते हैं, n=2 का मतलब कौन सा शेल, एल शेल, n=2 नहीं 3 ले लेते हैं, अब की बार पहले हमने 1 लिया था फिर 2 लिया, 3 लेते हैं। अगर n3 लेंगे तो m शेल आ जाएगी, m शेल। अगर m3 है, n अगर 3 है तो l की वैल्यू 0 1 और 2 तक आ सकती है, n से एक कम, n अगर 3 है तो इसकी वैल्यू 2 तक आएगी। अच्छा 0 था तो s सब शेल था, l=1 का मतलब p सब शेल, ये देखो, और l=2 का मतलब d सब शेल। अब की बार कौन सब शेल आएगी इसमें, d सब शेल। अब d सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं वो m बताएगा, m की वैल्यू कितनी होती है -l से +l तक, l कितना है 2, तो -l से +l मतलब -2 -1 0 +1 और +2 ये सब वैल्यूज होंगी बेटे। और इसमें भी इनके नाम क्या होंगे, पांचों के नाम, एक का होगा dxy, इनके पांचों के अपने अपने नाम होते हैं, वो नाम याद कर लो, dxy dyz dxz dx² - y² और dz², इस तरह से पांच तरह की डी ऑर्बिटल होती हैं, और हर एक में स्पिन क्वांटम नंबर दो दो वैल्यू होगी +½ -½ इसमें भी सब में +½ -½ लिख दोगे, तो मैं कॉमा कॉमा लगा देता हूं बेटे, पांचों में ऐसे आ जाएगा, ये s की वैल्यू सेम आ जाएगी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन कितनी ऑर्बिटल्स हैं, 5 है, देखो 1 2 3 4 5, यानी डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, वो 5 कैसे दिखाएंगे, ऐसे 5 दिखानी तो 5 ही दिखाओ, 1 2 3 4 5, और सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, देखो इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सब में ऐसे होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटे। तो हम ये समझे कि s में दो इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो ही आ सकते हैं। p में, ये p है ना बेटे, p में कितने आते हैं, तीन ऑर्बिटल है तो तीनों में दो दो आएंगे, यानी 6 आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और d में 5 ऑर्बिटल हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसी f अगर होता तो उसमें 7 ऑर्बिटल होती, 7 में दो दो इलेक्ट्रॉन आते तो 7 2 14 इलेक्ट्रॉन आते, तो इस प्रकार से उसमें 7 होंगी, f में 7 होंगी, और सब में दो दो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए ना, 1 2 3 7, और ये 8 9 10 11 12 13 14, 7 ऑर्बिटल है तो सब में दो दो करके देखो 14 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। इस प्रकार से हमने ये सीखा कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक आ सकते हैं। इससे और भी कई बातें सीखी जा सकती हैं जो बड़ी क्लास में सीखेंगे हम। अभी आप इतने में से जो बात समझ ना आए कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वैसे भी अगली क्लास का पोर्शन है, इसमें कई पोर्शन जो अगली क्लास के हैं, थोड़ा बहुत हमें इस क्लास के लिए समझने के लिए जो चाहिए वो हमने यहाँ लिखा। इनमें से अगर कोई बात, इजी बातों को आप पकड़ लो सबको, और ये जरूर याद रखो कि s ऑर्बिटल में ये पक्का याद रखो कि s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक आ सकते हैं, इससे अधिक नहीं आ सकते। अब इन्हीं बात का फायदा हम कई तरह के प्रिंसिपल्स में यूज करेंगे, देखेंगे। इसको मिटाते हैं बेटे। इसके बाद जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कुछ ठीक है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, पहले वाले को लेकर चलो, जो 4 क्वांटम नंबर थे उनके हिसाब से चलेंगे, और इसको भी अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका भी यूज कर सकते हो। इसके बेस पर मैं अब आपको ना 3 लॉज बता रहा हूँ, 3-4 बातें बता रहा हूँ, आप देखिए इससे हमें क्या समझ में आया कि एटम कैसा होता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने कहा एटम चपटा नहीं होता है, गोल होता है गेंद की तरह, बहुत छोटा होता है लेकिन स्फेरिकल होता है गेंद की तरह। और उसको हम दिखाएंगे कैसे, ऐसे कि बीच में तो होता है न्यूक्लियस, प्लस चार्ज का न्यूक्लियस बीच में होता है, और आसपास क्या होती है शेल्स, जैसे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। ऐसे ही ये n=1 फर्स्ट शेल, 2 सेकंड शेल, 3 थर्ड शेल, फोर्थ शेल, n लिखा है देखो, n=1 2 3 4 लिखा है।
फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, यानी इसका नाम हुआ के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। हो गया ना बेटे। अब अगली बात, ये शेल की बात कर रहे हैं, शेल तो आ गया अपने पास, ये सब नाम आ गए। अब अगली बात है, हर शेल के अंदर कुछ ना कुछ ऑर्बिटल्स होती हैं। जैसे के के अंदर जो फर्स्ट शेल होती है उसके अंदर केवल 1s ऑर्बिटल होती है, केवल 1s, उस शेल में 1s ऑर्बिटल ही होती है। सेकंड में 2s और 2p दो तरह की होती हैं। थर्ड में 3s, 3p और 3d होती हैं, 3f नहीं होती। और फोर्थ में 4s, 4p, 4d और 4f नाम की 4 ऑर्बिटल होती है। अब जैसे फोर्थ शेल में चार चार ऑर्बिटल हैं, 4s, 4p, 4d, 4f, पर इन चारों की एनर्जी बराबर नहीं होती है। इन चारों की ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर नहीं होती। सिर्फ पहला एटम हाइड्रोजन ही ऐसा है जिनमें इन चारों की एनर्जी बराबर होगी, इन तीनों की आपस में बराबर होगी, इन दोनों की आपस में बराबर होगी, और वो तो अकेला है। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा जो बड़े एटम होते हैं, हाइड्रोजन के बाद कौन से आते हैं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, जितने भी आते हैं H से बड़े, हाइड्रोजन से बड़े, उन सब में ये देखा जाता है कि ये चारों की जो फोर्थ शेल में जितनी भी ऑर्बिटल्स हैं उन चारों की एनर्जी बराबर नहीं होती। थर्ड शेल में भी तो तीनों हैं, इन तीनों की एनर्जी बराबर नहीं होती, कम ज्यादा होती है। फिर कैसे मालूम पड़ेगा किसकी एनर्जी कितनी होती है? तो उसके लिए हमारा अगला एक नियम आता है जिसको कहते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। वहीं स्टार्ट करते हैं बेटे। एक तो हम करेंगे अफबाउ प्रिंसिपल, ये लिख रहा हूं अफबाउ, अफबाउज, ये आदमी का नाम है। अफबाउज प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, उसने अफबाउ का सिद्धांत दिया, उसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक दो बातें और पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे हुन्स रूल और एक और पढ़ेंगे हुन्स रूल और पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आइए स्टार्ट करें। पहले तो कोई भी लेते हैं, बोलता है अगर मैं बात करता हूं पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, आओ पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है इसकी बात सुनते हैं। पॉलिश ने कहा इस प्रिंसिपल में कि कभी भी कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जो सेम ऑर्बिटल में हो और सेम ही स्पिन हो, उनकी दोनों क्लॉकवाइज नहीं हो सकते। अगर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटे, दो से अधिक नहीं हो सकते। पहली बात तो ये कही, एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो से अधिक आ ही नहीं सकते, और वो दो भी ऑपोजिट स्पिन के होंगे। अगर एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये बात कह रहा है। देखिए जैसे बोलता है एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो भी एंड दैट टू TW2, वो भी, टू मतलब वो भी, विद ऑपोजिट स्पिन, यानी इसका मतलब सीधा इतना है कि एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनकी भी ऑपोजिट स्पिन होगी। जैसे आप देखो, मान लो मैं एस ऑर्बिटल ले लेता हूं, एस ऑर्बिटल की बात करूं तो एस ऑर्बिटल में आपको पता है कि एक ही होती है ऑर्बिटल, उसमें अधिक से अधिक दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बस, और उनकी स्पिन भी ऑपोजिट होगी। अगर आप उसको ऐसे भरते हो, दोनों सेम स्पिन के भरोगे तो गलत है, ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए और अधिक से अधिक दो आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में अधिक से, जैसे पी है, पी ऑर्बिटल में भी आप देखो कि पी में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, आप जानते हैं 3 होती हैं, इनमें से हर एक के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे इसके अंदर एक और एक और आ सकता है 2, इसमें भी एक, सब में पहले एक एक आएगा, और अधिक से अधिक करोगे तो पहले सिंगल सिंगल एक डाल दोगे, फिर एक और भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे अगर, तो 2 आ सकते हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2 से अधिक नहीं आ सकते। मान ली किसी ने ऐसे भर दिया कि इसके अंदर 1 2 3 भर दिए, 1 2 3, इसके अंदर भी 1 2 3 भर दिए, मतलब 2 से अधिक भर दिए तो गलत कर दिया। और अगर किसी ने ऐसे भी कर दिया कि ऐसे ही भरा है लेकिन यूं किया है कि 2 ही भरे हैं, लेकिन 2 कैसे भरे हैं, ऊपर की ओर, ये देखो गड़बड़ कर दी ना, या दोनों सेम स्पिन कर दिया, सेम स्पिन नहीं हो सकता, ऑपोजिट ही रहेगा हमेशा। यानी एक ऑर्बिटल में, एक खन्ने में, इसको मैं खन्ना बोलता हूं हिंदी में, खाना, जैसे कि एक ब्लॉक, तो एक ब्लॉक में यानी एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 नहीं आ सकते। हाँ, एक आ सकता है या अधिक से अधिक 2 से अधिक नहीं आ सकते, 3 4 तो आ ही नहीं सकते। और दूसरी बात, वो 2 इलेक्ट्रॉन भी ऑपोजिट आएंगे, एक क्लॉकवाइज तो एक ऊपर तो एक नीचे, ऐसे, यही कहता है ये लॉ। अब मैं इन बातों को हटाकर एक लॉ और कहने जा रहा हूं। ये तो पॉलिश का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, एक और लॉ है, उसका नाम है हुन्स रूल। हुन्स रूल पूरा नाम तो इसका लंबा है, पर आप इतना याद रखो, हुन्स रूल। तो हुन्स रूल क्या कहता है बेटे, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटीज का नाम है, पर छोड़ो, आप इसको हुन्स रूल याद रखोगे। हुन्स रूल कहता है कि अगर आपके पास कोई ऑर्बिटल है मान लो, और उसमें आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं खूब सारे, तो पहले बोलता है इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरेंगे। जैसे ये देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरोगे आप, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सिंगल सिंगल, 1 2, जोड़ा नहीं ना होगा अभी तक, पहले सिंगल सिंगल, जब तक ये सिंगल सिंगल ना भर जाए तभी चौथा इलेक्ट्रॉन भरो,
पेयर जोड़ा बन गया। देखो पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भर जाए तो पेयर कहते हैं। ये पेयर तभी बन सकता है जब पहले सिंगल सिंगल भर दोगे सभी को, कोई खाली ना रहे, सब में सिंगल सिंगल भर दो, उसके बाद ही अगर और इलेक्ट्रॉन है तो फिर पेयर बनाओ। जैसे यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐसे भर दोगे कि एक भरा दूसरा भरा, अभी इसको पूरा तो भरा ही नहीं, ये तो खाली पड़ी है, सिंगल सिंगल तो भरा ही नहीं, उससे पहले ही पेयर बना दिया ऐसे, तो ये गलत है। पहले सबको सिंगल सिंगल भरोगे, उसके बाद ही पेयर बनाओगे। यानी ये सभी ऑर्बिटल्स जो हैं, ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए गिवन शेल, गिवन सब शेल, अगर आपके पास एक सब शेल है, जैसे मान लो P ही है, P सब शेल, उसमें जितनी भी ऑर्बिटल है Px, Py, Pz आर सिंगली ऑक्यूपाइड, अकेले अकेली भर जाती हैं, ऑक्यूपाइड, उसके भरे सिंगल भरे जाने से पहले आप पेयरिंग नहीं करा सकते। तो ऐसे भी कह सकते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर दें, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कैन नॉट टेक प्लेस, लिख दो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग जोड़ा तब तक नहीं बन सकता। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग मतलब उनका जोड़ा, कैन नॉट टेक प्लेस, उनका जोड़ा तब तक नहीं बन सकता, कैन नॉट टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बन सकता अंटिल, जब तक की, अंटिल का मतलब जब तक की, अंटिल ईच ऑर्बिटल, जब तक कि सभी ऑर्बिटल, तीनों ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन सबशेल, ऑफ ए सबशेल ही कह लो, किसी सबशेल की हर एक ऑर्बिटल जो होती है इज सिंगली ऑक्यूपाइड, यानी जब तक कि सभी ऑर्बिटल सिंगल सिंगल ना भर जाएं, ऑक्यूपाई मतलब भर जाएं, सिंगली मतलब सिंगल सिंगल ना भर जाएं, तब तक आप इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं कर सकते। जब तक कि सभी सिंगल ना भर जाएं तब तक आप इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बना सकते। देखो आपने बिना सिंगल भरे या इलेक्ट्रॉन को जोड़ा बना दिया, गलत कर दिया। जब आपने सिंगल सिंगल भरा पहले सबको, उसके बाद जोड़ा बनाया तो सही है। पहले सिंगल सिंगल भरना है फिर जोड़ा बनाना है, यही कहता है। तो ये है आपका हुंड्स रूल। अब एक रूल और है, इसको कहते हैं उसको कहते हैं अवबव प्रिंसिपल। अब उसको अवबव को देखते हैं क्या कहता है, तो उसके लिए हम इसको जगह स्पेस बनाकर अवबव प्रिंसिपल की बात करेंगे। आप देखिए अवबव प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिएगा। अवबव नाम कितना अच्छा है ना इसका, अवबव प्रिंसिपल क्या कहता है ये आदमी, ये कहता है कि जब आपकी डिफरेंट ऑर्बिटल्स होती हैं, एस पी डी एफ पढ़ चुके हो सब होती हैं, अब आपकी कौन कौन सी देखो 1s होती है, 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4 कई है। इन सभी ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, तो बोलता है वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इन ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जैसे जैसे इनकी एनर्जी बढ़ेगी उस ऑर्डर में भरे जाएंगे ये, यानी ये ऑर्बिटल अपनी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरी जाएंगी। उल्टा सीधा नहीं कि पहले हाई एनर्जी का भर दिया फिर कम का भर दिया फिर हाई का भर दिया फिर कम का, ऐसे नहीं करना है, लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरी जाएंगी। तो देखो कैसे लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड मतलब भरे जाएंगे, किसमें भरे जाएंगे, इनटू वेरियस ऑर्बिटल्स, वेरियस मतलब तरह तरह की, इनटू वेरियस ऑर्बिटल्स, जो तरह तरह की ऑर्बिटल्स होती हैं, ये आपके सामने लिखी है बहुत सारी ऑर्बिटल्स, किस किस ऑर्डर में, इन द ऑर्डर ऑफ, एक ऑर्डर में भरी जाएंगी, इन द ऑर्डर ऑफ, एक खास ऑर्डर में भरी जाएंगी, किस ऑर्डर में, इन द ऑर्डर ऑफ देयर, उन्हीं की, उन्हीं मतलब इन्हीं ऑर्बिटल्स की, इन्हीं ऑर्बिटल्स की, इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, इन ऑर्बिटल्स की बढ़ते हुए एनर्जी क्रम में, इंक्रीजिंग, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, तो यहां मैं एनर्जी लिखने जा रहा था, एनर्जीज, इन ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर की एनर्जी में भरोगे। अब लोगों ने पूछा भाई इन ऑर्बिटल का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, वो बता दो, तो हम वैसे ही भर लेंगे जैसे आप कह रहे हो। आप कह रहे हो कि उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में भर लो, तो हमें वो ऑर्डर तो बताओ, जो ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर उसमें हम भर लेंगे, जैसा आप कह रहे हो मान लेंगे। तो वो उसने ऑर्डर भी बताया, अवबव ने ये बात तो कही, लेकिन साथ ही साथ एक डायग्राम भी दिया जिससे उसका ऑर्डर निकल आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन ऑर्बिटल्स का निकल आएगा। वो कैसा डायग्राम था, देखो आप यहां से वहां शुरू कर दो या वहां से वहां, जैसे मैं यहां से यहां बनाता हूं, देखो यहां से वहां ऊपर क्यों रह दो, यहां से क्या है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, हम लिख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी इंक्रीजिंग एनर्जी कह लो, ई मतलब एनर्जी, यहां से एनर्जी बढ़ रही है, किस किस की बढ़ रही है, देखो सबसे नीचे आएगा 1s, उसके ऊपर फिर पहले 1s लिख लिया, उसके ऊपर लिखोगे 2s और 2p, ठीक है, फिर आ जाओ 3s और 3p और 3d, यहां तक कर लिया, फिर फोर्थ में आ जाओ 4s 4p 4d और 4f लिख दिया, जितने को लिखा था 1s 2s 2p 3s 3p वैसे लिख रहा हूं मैं 3d, फिर फोर्थ में क्या था 4s 4p 4d 4f ऐसे लिख लो, और फिफ्थ में आ जाओ, फिफ्थ में आएगा 5s 5p 5d और 5f, सिक्स में लिखो 6s
6p और 6d। वैसे आगे भी हो सकते हैं पर इतना लिखना काफी है। 7s में होगा 7s और 7p, आगे भी हो सकते हैं लेकिन 7d 7f हो सकते हैं, लेकिन इतना लिखना काफी है। और 8th में सिर्फ 8s, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, फिर 4 3 2 1। तो इस प्रकार से आप देख लो, लिख लो। उसके बाद तिरछे तिरछे एरो, टेढ़े एरो, तिरछे टेढ़ से एरो, तो यहाँ से यहाँ एक एरो, दूसरा एरो, ऐसे ऊपर की ओर एरो बनाते जाओ। ये देखो ऐसे आप एरो बनाते जाइए, ऊपर की ओर एरो, तिरछे तिरछे एरो, टिल्टेड से एरो यू बनाते जाइए ऊपर की ओर। और ये वाला भी। अब क्या करोगे, बोलता है यहां शुरू हो जाओ, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। किसी भी एरो का हेड होता है और टेल होती है। आप टेल से स्टार्ट करेंगे, यहां इसके टेल से, पहले एरो के टेल से लेके हेड तक जाओ, उसके बाद दूसरे एरो के टेल से लेके हेड तक जाओ, उसके बाद तीसरे एरो के टेल से हेड तक। ऐसे हर बार आप हर एरो के टेल से हेड की ओर बढ़ोगे। जैसे देखो सबसे पहले यहां स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 1s आ रहा है, तो आप सबसे पहले लिख दोगे सबसे पहले 1s भरता है। उससे बड़ी एनर्जी अब देखते हैं किसकी आती है, 1s से बड़ी एनर्जी। देखो 1s के बाद कौन आ रहा है, देखो फिर से चलो यहां से 2s आ गया, तो लिख दो 2s की एनर्जी 1s से बड़ी है। अब 2s से बड़ी कौन सी है, और आगे चलो, फिर आएगा 2p और 3s, 2p आएगा उसके बाद 3s। जब यहां से यहां जाओगे पहले 2p फिर 3s, तो देखो लिख दो 2p आएगा, उससे बड़ा 3s आएगा। अब 3s से आगे चलें तो कौन सा आएगा, 3p और 4s, 3p और 4s, तो लिख दो 3p और 4s। इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आ रहा है आपका 3d 4p 5s, तो उसके बाद आ रहा है 3d 4p और 5s। और मैं तो इसको आगे डैश डैश कर रहा हूं, कहने का मतलब इस तरह से निकाल सकते हो। देखो 3d 4p 5s, तो उसके बाद 4d 5p 6s, ऐसे आप सबको निकाल सकते हो। तो ये ऑर्डर होगा, कौन सा ऑर्डर है ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। किस चीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑफ एनर्जी का। किसकी एनर्जी का, ऑर्बिटल्स का, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स तो लिखी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स। जो तरह तरह की ऑर्बिटल्स होती हैं उन सभी ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये रहा। तो इस तरह से आउबाउ ने बताया कि पहली बात तो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को जब भरेंगे, इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी भरेंगे। और दूसरी बात, वो एनर्जी का ऑर्डर होगा क्या, वो इस डायग्राम से उसने हमको निकालना सिखा दिया। ये है आपका आउबाउ प्रिंसिपल। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में एक दो बातें और करेंगे। एक तो हम आगे करेंगे एक बोहर-ब्यूरी रूल, जो कि वो भी ऐसा ही ऑर्डर बताना, इसी सेम ऑर्डर को, यही ऑर्डर एक और भी आदमी है बोहर और ब्यूरी, उन्होंने भी एक सिद्धांत बनाया बोहर-ब्यूरी रूल। उस रूल से भी हम सेम यही ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है, सच्चाई में यही ऑर्डर होता है। और इस ऑर्डर को निकालने के दो तरीके हैं, एक तो आउबाउ द्वारा निकाल लो और दूसरा बोहर-ब्यूरी रूल, जो हम अगली बार करेंगे वो बताएंगे, टाइम लेगा वो भी, अभी इतना करते हैं और अगली बार करेंगे बोहर-ब्यूरी रूल। उस रूल से भी यही एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा, सेम ऑर्डर आएगा, अलग नहीं आएगा। तो इसलिए आप कोई दो में से एक तो पक्का कर ले, यानी ये वाला तो पक्का कर ही लो, और दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट है वो बोहर-ब्यूरी रूल, अगर आपको वो भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है वो थोड़ा मुश्किल लगता है, तो ये तो आपके पास आसान तरीका है, इस तरह से आप निकाल लोगे ऑर्डर। और इस ऑर्डर का यूज कैसे करेंगे आपको बताएंगे आगे अगले टॉपिक में, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आती है किसी भी एटम की। अब तक छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, जैसे मान लो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो आप भरते थे 2, 8, 1, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, फिर 1 हो गया, 2 और 8 और 1 11 हो गया, बस बात खत्म। लेकिन अभी आपको ऐसे नहीं करना है, इससे थोड़ा और आगे चलना है। असल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s1, ऐसे सोडियम का और एलिमेंट्स का भी लिख सकते हैं, बाकी एलिमेंट्स का भी ऐसे लिख सकते हैं। हर एलिमेंट का एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग तरह से आएगा, और वो हम अगली बार सिखाएंगे आपको। उसका हेडिंग होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बोहर-ब्यूरी रूल और वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी आपने ये तीनों जो पढ़े हैं हमने, इनको समझ लो, तीनों लॉज पढ़े हैं, वो सब आप स्टडी कर लो अच्छी तरह से। और क्वांटम नंबर्स को ही पढ़ लो, उससे पिछली वीडियो वाले को बार बार देखिए, इन वीडियोस को समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं आता है टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बड़ी क्लासों में सीखना ही है, इसमें जितना आ सकता है कर लो। ओके बच्चों, ऑल दी बेस्ट। अब मैं आगे फिर और कुछ बातें करूंगा। थैंक यू।